सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देख के काफी सारे लोग गुस्सा है। तो होता क्या है, एक लड़की का अचानक से उसके एक स्कूल मेल फ्रेंड के साथ मिलना हो जाता है रास्ते में। जो फ्रेंड रहता है वो अभी डिलीवरी बॉय का काम करता है। इसके बाद जो लड़की है वो अपने स्कूल फ्रेंड जो कि अभी डिलीवरी बॉय का काम करता है उसको मॉक करने लग जाती है, मजाक उड़ाने लग जाती है, कहते हुए कि पहले ये बंदा हमें पढ़ने को कहता था, मोटिवेट करता था, मोटिवेशनल कोट्स भेजता था, एंड अभी खुद खाना डिलीवर कर रहा है। मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, इसके बाद लोगों का रिएक्शन दिखाऊंगा। ये मेरा फ्रेंड है जो आज हमको मिला है। ये हमको पढ़ने का बहुत रील मोटिवेशन भेजता था और ये 30 साल का हो गया है, 30 साल का हो गया है और आज ये डोमिनोज वाला बन चुका है। कैसा फील कर रहे हो डोमिनोज वाले बन के? बहुत अच्छा है ना, कन्याएं मिल गई। क्या हो गया? सही है, सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। और स्कूल का याद आता है? बहुत याद आता है। अच्छा सही है, ठीक है, सबको ही वीडियो भेजेंगे तुम्हारा। एक जन इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय अपने स्कूल टाइम फीमेल फ्रेंड के साथ मिलता है रास्ते में। इसके बाद वो लड़की रिकॉर्ड करने लग जाती है, मजाक उड़ाने लग जाती है उसका। वो ये तक कहती है कि इस वीडियो को वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगी। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि लड़कों का लाइफ इजी नहीं होता। समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम बिफोर एज, ड्रीम्स गेट बरीड, सेल्फ रिस्पेक्ट गेट टेस्टेड। पिज्जा डिलीवर करना शेमफुल नहीं है, किसी के स्ट्रगल का मजाक उड़ाना वो शेमफुल है। बीइंग अ बॉय इज नॉट इजी। एक यूजर लड़की के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखती है, सो इवल टू डू सच ए थिंग। एक और यूजर लिखती है, लड़की फेल हो गई एज ए फ्रेंड। किसी के जॉब्स को लेकर उसका मजाक उड़ाना इज डिसगस्टिंग। वो बंदा क्या सिचुएशन फेस कर रहा होगा उसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट मजाक तो मत उड़ाओ। एक और यूजर लिखती है, बंदा स्माइल करता रहा जब लड़की उसका बेइज्जती कर रही थी। केप्ट वर्किंग, केप्ट प्रोवाइडिंग, यही असली स्ट्रेंथ होती है। ऑनेस्ट लेबर इज नेवर बिलो एनीवन। बंदे के लिए रिस्पेक्ट है, उसने जिस ग्रेस के साथ सिचुएशन हैंडल की। मे हिज पाथ अपवर्ड बी स्विफ्ट एंड कर्मा फेयर। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजामाम उल हक के बारे में। तो ये भाई कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। रिसेंटली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड T20 मैच में अभिषेक शर्मा, आपको पता होगा, 14 बॉल्स में 50 रन्स बनाए थे, जो कि सेकंड फास्टेस्ट 50 है बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या ही खतरनाक खेले थे वो मैच भाई। 10 ओवर्स में ही इंडिया 154 रन शायद से वो चेस कर दिए थे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर इंजामाम उल हक वो कहते हैं, आईसीसी को अभिषेक शर्मा के बैट को चेक करना चाहिए। शायद से वो बैट के अंदर चिप का यूज कर रहा है। उनका कहने का मतलब है अभिषेक शर्मा को जो बैट है उसके अंदर चिप लगा हुआ है एंड इसलिए आईसीसी को अभिषेक शर्मा का बैट चेक करना चाहिए। यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, हाँ चिप लगी है, नेटवर्क आता है उसमें छक्के का। एक और यूजर लिखते हैं, शुक्र है चिप्स नहीं बोला। एक और यूजर लिखते हैं, वैसे तुम्हारे खिलाड़ियों को चेक करना चाहिए, कहीं नंबर बनकर ना आ जाए पिच पर 72 हुर्रों के चक्कर में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रियलिटी बिहाइंड दिस वायरल वीडियो के बारे में। एक वीडियो वायरल जा रहा है ये, जहां 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनका चेहरा ब्लर्ड है एंड इस वीडियो को शेयर करके क्लेम किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये है राजस्थान से। दोनों का शादी हो रहा है, आप देख सकते हो। तो बताया जा रहा है कि ये 2 बच्चों का जब व्हाट्सएप चैट लीक हुआ तो फैमिली ने दोनों को फोर्स किया शादी करने के लिए। दोनों क्या बात कर रहे थे व्हाट्सएप में, क्या चैट्स, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, बट इस वीडियो को शेयर करके यही क्लेम किया जा रहा है कि दोनों का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ जिसके बाद फैमिली ने दोनों को फोर्स किया शादी करने के लिए। वेल, शायद से ये जो न्यूज है ये फेक है, क्योंकि जिसने सबसे पहले ये न्यूज शेयर किया था संभावना न्यूज, उनके अकाउंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका जो अकाउंट है वो सटायर या पैरोडी है। ऑल्सो वो इस वीडियो को शेयर करके डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिखा है कि ये न्यूज कंप्लीटली फेक है एंड इसको बनाया गया है फॉर फन। ऊपर तो उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि 2 बच्चों का फोर्सफुली शादी कराया गया क्योंकि दोनों का व्हाट्सएप चैट लीक हो गया था फैमिली ग्रुप्स वगैरह में, बट नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये न्यूज फेक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी का एकाकी सीरीज का जो फाइनल एपिसोड आना था उसमें इशू हो गया है। क्या इसके बारे में बताते हुए वो लिखे, दोस्तों आई थॉट मैं ये बात सबसे शेयर करूं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग हमेशा सपोर्ट करोगे और समझोगे। एकाकी चैप्टर 5 कल यानी 30 जनवरी को ड्रॉप होने वाला था और ऑनेस्टली मैंने तुम लोगों के लिए काफी सारे सरप्राइजेस प्लान किए थे, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी BKL की नजर लग गई। हमारी हार्ड ड्राइव से 20% VFX फुटेज गुम हो गया। 6 महीने का हार्ड वर्क और पूरी टीम की रिलेंटलेस मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इशू रिजॉल्व करने की और कोई सोल्यूशन निकालने की। इन दिस पैनिकी टाइम्स आई होप तुम लोग समझोगे हमें एंड एज यूजुअल बी पेशेंट, क्योंकि उसकी आदत तो है ही तुम लोगों को। सो मैंने टीम को कह दिया है, जनता से जाके कहेंगे तो वो समझेगी। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझो। तो बस इंतजार कर लो थोड़ा, हमारा प्रॉमिस है वी विल डिलीवर एंड हाँ इट विल बी वर्थ इट।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है एक्टर गोविंदा के बारे में। तो क्या गोविंदा का बहुत तगड़ा डाउनफॉल आ गया है? एक वीडियो वायरल जा रहा है ये, जहां आप देख सकते हो अपने फैंस के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इसके बाद सेल्फी लेके वो जाते हैं Hyundai का ऑरा कार में वो चढ़ जाते हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि गोविंदा का बहुत तगड़ा डाउनफॉल आ गया है। और कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल गया था उनका, जहां वो एकदम नॉर्मल सा फंक्शन में परफॉर्म कर रहे थे ना। वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, फंक्शन एकदम नॉर्मल सा है। उस टाइम पे भी लोग इसको शेयर करके लिखे थे ना कि गोविंदा का इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया है वगैरह वगैरह। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पुलिस इंस्पेक्टर के वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो में आप देख सकते हो MK पासवान जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो ट्रेन के अंदर है, मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली के जो छिलके हैं उसको वो वही ट्रेन पे ही फेंक दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बताया जा रहा है जो सब इंस्पेक्टर है वो बिहार के मुजफ्फरनगर के ASI है। लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि सिविक सेंस क्या सिर्फ पब्लिक के लिए है? एक और यूजर लिखते हैं पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे तो कॉमन पीपल से क्या ही अपेक्षा। एक यूजर तो बिहार पुलिस को टैग करते हुए लिखते हैं बिहार पुलिस इसको सम्मानित करे। बिहार पुलिस के स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर MK पासवान। एक और यूजर लिखते हैं सेम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस मुंबईकर निखिल के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट मुंबईकर निखिल एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिए? तो होता क्या है, कुछ दिन पहले मुंबईकर निखिल अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए थे बिस्कॉफ बिस्किट से रिलेटेड। जो बिस्कॉफ बिस्किट है, बता दूं, वो लोटस बेकरीज कंपनीज का है, बेल्जियम कंपनी। तो ना बिस्कॉफ के बिस्किट्स इंडिया में मिलते हैं, ठीक है, पहले भी मिलते थे, बट वो ना महंगा होता था, 300 रुपए के अराउंड, क्योंकि वो इम्पोर्टेड होता था। बट अभी बिस्कॉफ वालों ने क्या किया है, इंडियन मार्केट के लिए प्राइस को कम कर दिया है। रिपोर्टेडली 10 रुपए के पैकेट में आएगा, ऑल्सो 30 रुपए के पैकेट में भी, बस क्वांटिटी कम होगा। एंड ऐसा बिस्कॉफ वालों ने क्यों किया है आपको पता चल ही गया होगा। 300 रुपए का बिस्किट बहुत कम बिकता है, अगर 10 रुपए 30 रुपए का वो बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा। तो मुंबईकर निखिल एक वीडियो पोस्ट किए थे बिस्कॉफ बिस्किट के अगेंस्ट में, कहते हुए कि जो इंपोर्टेड आता था पहले 300 रुपए के अराउंड में जो मिलता था, उसका टेस्ट एंड ये जो 10 रुपए 30 रुपए में मिलेगा उसका टेस्ट बहुत अलग है, क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उतना अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। ये जो वीडियो पोस्ट किए थे वो आप जाके देख सकते हो। वेल, कल फ्लाइंग बीस्ट अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए जहां वो बताए कि उनको भी बिस्कॉफ के 10 रुपए के पैकेट्स एंड 20 रुपए के पैकेट्स को क्रिटिसाइज करने का, बुराई करने का ऑफर आया था किसी एजेंसी के थ्रू, बट वो उसको मना कर दिए। वो स्क्रिप्ट भी दिखा देते हैं जो एजेंसी ने उनको भेजा था बिस्कॉफ बिस्किट के अगेंस्ट में कहने के लिए, एंड जो वो स्क्रिप्ट दिखाए थे वही सेम मुंबईकर निखिल अपने वीडियो में बोले। तो लोग अभी कमेंट सेक्शन में मुंबईकर निखिल को ट्रोल कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि तुम बिस्कॉफ का नेगेटिव PR कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अरिजीत सिंह के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, एक दिन पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं। प्लेबैक सिंगिंग मतलब बॉलीवुड में उनके गाने हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। जो उन्होंने ऑलरेडी साइन कर रखा है वो तो आएंगे, बट अब से वो कोई भी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट को साइन नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड एल्बम्स उनका जरूर से आ सकता है, काफी सारे लोग यही एज्यूम कर रहे हैं ना। वेल, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरिजीत सिंह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनका खुद का पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का सोच रहे हैं। NDTV के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एकदम से अभी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे, एंड जो इसी साल जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं उसका भी वो पार्ट नहीं होंगे। रिपोर्टेडली अरिजीत पहले ग्रास रूट्स लेवल से इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। ये बस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहना है, ठीक है। इस मामले में अरिजीत सिंह या उनके टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ह्यूज कंट्रोवर्सी ओवर न्यू UGC रूल्स 2026 के बारे में। तो भाई नए UGC रूल्स को लेकर बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हो रखा है, काफी सारे लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी, स्पेशली जनरल कैटेगरी के लोग। क्या है UGC, क्या है UGC के नए रूल्स, इसको लेकर क्यों बवाल हो रखा है, इसके बारे में एक क्रिएटर अर्जिता चतुर्वेदी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ना। मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और इसलिए UGC 2026 में इन रूल्स को लेके आई। ये रूल्स किस पर लागू होंगे? देश के सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज पर। अब ये नए रूल्स कहते क्या है? पहला तो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, मतलब किसी भी SC ST OBC कम्युनिटी के पर्सन के साथ अगर सिर्फ उनकी कास्ट या ट्राइब के बेसिस पर भेदभाव होता है तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। दूसरा, ये रूल्स आए हैं SC ST OBC कम्युनिटी के लोगों के लिए, मतलब अगर इनके साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करेंगे? इसके लिए हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिनका काम होगा कंप्लेंट्स को रिसीव करना और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। इसके साथ साथ इक्विटी कमिटीज होंगी, जिनके मेंबर्स होंगे SC ST OBC विमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कैटेगरी के लोग। इनका काम होगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स में इंक्वायरी करना और जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। इसके अलावा एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी जिस पर आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इन सभी रूल्स को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की होगी, मतलब वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स की। और अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो UGC
यूजीसी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज पर एक्शन ले सकता है, यानी कि उन पर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। अब जो लोग इन रूल्स के अगेंस्ट हैं, उनके 3 पॉइंट्स हैं। पहला कि इन रूल्स का मिसयूज हो सकता है, यानी कि फॉल्स कंप्लेंट फाइल की जा सकती है जिसके बारे में इन रूल्स में कोई बात नहीं की गई है। मतलब अगर कोई इन रूल्स को मिसयूज करके फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरा कि इन रूल्स में से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बाहर क्यों रखा गया है, मतलब अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या उन्हें परेशान किया गया तो वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरा कि जो कंप्लेंट्स कमेटी बनाई गई है उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, और इसलिए इन रूल्स को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशंस फाइल हुई हैं। पिटिशनर्स का भी यही कहना है कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC ST OBC के साथ होता है, मतलब अगर कोई नॉन SC ST OBC पर्सन है और उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उसके पास इन रूल्स का प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये रूल्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। पिटिशन में डिमांड किया गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट न्यूट्रल रखा जाए ताकि हर एक इंसान को प्रोटेक्शन मिल सके, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के बारे में जो क्या चैट जीपीटी की वजह से एक्सपोज हो गया। एक ट्वीट अभी वायरल जा रहा है एक वुमन का, जहां वो बताती है मैंने जस्ट अभी 27 साल की एक सिंगल लड़की जो कि न्यूयॉर्क सिटी की है उससे बात किया, जो लास्ट नाइट ही डेट पर गई थी एक बंदे के साथ। 40 साल का बंदा था, वो फाइनेंस का काम करता है। तो जब वो 27 साल की लड़की है, वो फाइनेंस वाला बंदा डेट पर गए थे खाना खाने, तो जो बंदा है 40 साल का, वो खाना खाते टाइम एनी टाइम चैट जीपीटी यूज कर रहा था। वो जो भी सवाल पूछ रहा था, चैट जीपीटी जो आंसर्स दे रहा था उसको जोर जोर से पढ़ के वो लड़की को भी सुना रहा था जिसके साथ वो डेट पर गया था, 27 साल की लड़की। जब उनका डिनर डेट खत्म होने वाला था, वो लड़की लड़के से पूछती है कि तुम इतना चैट जीपीटी क्यों यूज करते हो, जिस पर लड़का कहता है चैट जीपीटी एंड मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम इससे कुछ भी पूछ लो मेरे बारे में, ये सब कुछ बताएगा। एंड ये क्या है कि वो फिर लड़की को फोन दे देता है, कहता है कि तुम पूछो जो भी पूछना चाहती हो मेरे बारे में इस चैट जीपीटी से। जिसके बाद लड़की टाइप करके पूछती है मुझे अपने बारे में तुम कोई ऐसी बात बताओ जो तुम्हें पसंद है और जो तुम किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे। जिस पर फिर चैट जीपीटी रिप्लाई करता है मुझे ये बहुत पसंद है कि तुम अपनी वाइफ के लिए बहुत केयरिंग हस्बैंड हो और अपने बच्चों के लिए इतने अच्छे फादर। इसके बाद होना क्या है, वो 27 साल की लड़की को पता चल गया कि वो जिसके साथ डेट पर गई है वो तो शादीशुदा है, उसके तो बच्चे हैं। अब इसके आगे क्या हुआ, वो लड़की उसे छोड़ दी या फिर क्या, इस ट्वीट में वो नहीं लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एलविश यादव का शो फोर्डकास्ट के बारे में। तो उसका न्यू एपिसोड आउट हो चुका है जिसके गेस्ट है ऑरी। एंड उस शो में ऑरी कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। 2 चीजें स्पेशली मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। आपको मुझे नहीं पता है कि आप सुना है ये बारे में या नहीं, पर एक बार में एक आदमी था, 8 साल से उसका बीवी के साथ बच्चा नहीं हुआ। तो वो मुझे पूछा, टीवी पर पूछा, वो बोला मैं सुना ऑरी टच कर सकते हैं। तो मैं बोला मैं नहीं बोल रहा, पर यदि आपको टच चाहिए मैं टच आपको दे सकते हैं, मेरा बिल वो दिन का सेट हुआ था, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे वो पार्ट जो नहीं चलता है वो पार्ट को चलाने के लिए वो पार्ट को टच देना है। तो वो बोला दे दो, तो मैं वो पार्ट को टच किया। 3 महीने के बाद उसका वाइफ मैं नहीं बोल रहा कि मैं है, तो और आपने 8 साल वो प्रेग्नेंट नहीं आपने हुई। क्या टच किया? वो पार्ट जो डिस्फंक्शन में था मैं टच किया। कपड़े के ऊपर 8 साल एक भी बच्चा नहीं। 3 महीना के बाद लोगों बोला कि औरी का टच से आदमी इतना खुश हुआ उसका बीवी को प्रेग्नेंट बनाया। और मैं उर्फी को बोला कि यदि मैं 35 है और वो 35 है, दोनों शादीशुदा नहीं है, हम लोग ईच अदर्स का बैकअप होंगे। तो कभी सोचा नहीं आपने कि उससे शादी कर लूं? हम 35 पूछेगा, किसी और को नहीं मिला, उर्फी से शादी करेगा। वो मेरे लिए गुड हाइट भी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अजित पवार के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, ये महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। ये अपने प्राइवेट जेट में मुंबई से बारामती जा रहे थे, इनका प्लेन क्रैश कर गया जिसकी वजह से इनके साथ साथ 4 और जन का डेथ हो जाता है, इंक्लूडिंग 2 पायलट्स। तो क्या इनका जो डेथ हुआ क्रैश की वजह से, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? इसके बारे में जब अजित पवार के अंकल शरद पवार को पूछा गया तो वो कहे ये प्योरली एक एक्सीडेंट है, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अजित पवार के चले जाने से महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक केपेबल लीडर आज हमें छोड़ के चले गए। और अजित पवार का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं बीजेपी के एमपी रवि किशन के बारे में। तो इनका एक वीडियो वायरल जा रहा है अजित पवार के डेथ के बाद का, जहाँ ये एकदम से दौड़ के आ रहे होते हैं ना, जैसे कि आप देख पा रहे होगे वीडियो में। रिपोर्टर्स वगैरह एकदम खड़े थे वहाँ अजित पवार के डेथ के बारे में पूछने, तो वो एकदम से दौड़ के आते हैं, रिपोर्टर्स को कहते हैं 1 मिनट। देन फिर रिपोर्टर्स कहने लग जाते हैं अजित पवार, जिसके बाद रवि किशन रुकते हैं, एंड देन फिर कहते हैं जल्दी
लेट हो रहा हूँ। फिर वो कहते हैं बहुत दुखद, महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। ये क्या है कि वो फिर चले जाते हैं। अब जो उन्होंने कहा इसके लिए उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा है, जो वो पहले एकदम दौड़ के आ रहे थे उसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं ना कि बढ़िया एक्टिंग, वाह क्या एक्टिंग किया है। काफी सारे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं ना, कुछ अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि कुछ लड़कियों की शॉकिंग हरकत के बारे में। तो भाई कुछ लड़कियां कैब में होती है, कैब ड्राइवर से कह रही होती है कि अगर हम आपको एंटरटेनमेंट देंगे तो क्या आप 100 रुपए कम कर दोगे, डिस्काउंट दे दोगे। अब क्या एंटरटेनमेंट, कैसा एंटरटेनमेंट वो नहीं पता, लेकिन जो वीडियो वायरल जा रहा है आप देखिए। आपको एंटरटेनमेंट देंगे तो आप 100 रुपए कम करेंगे क्या उबर का? हाँ? बोलिए तो। वीडियो मत भरना। नहीं क्यों? हम लोग बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट देंगे आपको, बोलिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है MLM क्वीन के एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। MLM क्वीन मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, उन्होंने खुद प्रोफाइल में लिखा हुआ है MLM क्वीन सुनीता मैडम। भाई ये क्लेम करती है कि रोनाल्डो ने इनसे सॉरी बोला। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मेरे कॉल उठाने के लिए 1400-1500 नौकर हैं जो केवल मेरा कॉल उठाते हैं और मुझे मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने टपट लगाई है रोनाल्डो को। मैंने कहा इतने बड़े क्रिकेटर हो और आप नहीं समझ सकते सुनीता मैडम का शेड्यूल क्या है, उनका कितना बिजी सप्लीमेंट रहता है। रोनाल्डो ने मुझसे सॉरी बोला, उन्होंने कहा अर्जेंटमेंट था। मैंने कहा क्या अर्जेंटमेंट था? रोनाल्डो ने मुझसे कहा कि आपकी टेस्ला चाहिए, मुझे लड़की देखने जानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, इतने बड़े क्रिकेटर हो, क्या दिक्कत है, लड़की देखने जानी है। टेस्ला ले जाके क्या करोगे? मेरा हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है 4-4, 5-5, मेरे 5-5, 6-6 प्राइवेट जेट पड़े हुए हैं, मेरे नौकरों के 16-17 हेलीकॉप्टर पड़े। आपको जो पसंद है ले जाओ। आप ही का है, इसमें छोटी छोटी बातों के लिए 15 से 20 करोड़ के लिए मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? मेरे पास और भी काम है, मुझे प्लान दिखाना पड़ता है, ज्वाइंट मराना पड़ता है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक जन लिखता है टेस्ला के टायर्स भी देखे हैं कभी। एक और यूजर लिखता है रोनाल्डो कब से क्रिकेटर हो गया। एक और यूजर लिखता है विराट कोहली बहुत अच्छा फुटबॉलर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि अफगानिस्तान में लाए गए एक शॉकिंग लॉ के बारे में। अफगानिस्तान का गवर्नमेंट कौन रन करता है आपको पता होगा, तालिबान। भाई वहां एक ऐसा लॉ लाया गया है जिसके तहत जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पीट सकते हैं। बट अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को लाठी से पीटता है जिस वजह से निशान पड़ जाता है वाइफ पर, तो हस्बैंड को सिर्फ 15 दिन का जेल होगा। नॉर्मली वो पीट सकते हैं बट निशान नहीं बैठना चाहिए, निशान बैठ गया तो 15 दिन का जेल सिर्फ। इस नए लॉ को साइन किया है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंडजादा ने। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।